नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी बैंक पर आपकी मिड में यानी सेशन के मध्य भाग में और अंतिम भाग तक क्या अप्रोच रहे, रणनीति फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे और स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। और मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे आज सौमिल मेहता, उनसे करेंगे डिस्कशन निफ्टी बैंक के सेटअप पर। आज बाजार के लिए बहुत दिनों बाद एक जिसके अंदर प्रॉस्परस और अच्छा दिन, मुनाफे वाला दिन और ग्रीन कलर्स जो है ना वो कलर जो है वो हावी है हर तरफ, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक्स हों। और सुबह ही लग गया था, एक भनक लग गई थी, देखिए कि एक शॉर्ट कवरिंग का दिन है ये दो चीज़ें हुई। अगर आप कल से लेकर अब तक के इस बाज़ार को रीड करें, कल पहली बार बैंक निफ्टी ने सिग्नल दे दिया था कि जनाब मैं 27 जनवरी के लो को तोड़ने को तैयार नहीं हूँ। कल पूरे दिन बाजार में जुझारूपन रहा, इंडेक्स सिंक नहीं हुआ, बहुत तेज नहीं चला लेकिन सिंक नहीं हुआ। 22,050-60 के आसपास हमारा क्लोज आया। और मैं मंडे से आपको एक बात लगातार कह रहा हूँ, प्लीज गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। डॉक्टर साहब वो इमेज लेके आइएगा प्लीज जरा एक बार। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 100 वेमा को, जिसको हमने जुलाई 2020 से लेकर अब तक क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट नहीं किया है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। अब देखिए हम उस 100 वेमा के जोन से करीब 300 पॉइंट ऊपर है। एक और चीज़, आज निफ्टी बैंक ने इंट्राडे में अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ और 10 डे को निफ्टी बैंक ने अगर आप देखें तो एक लगभग एक लंबे समय अंतराल के बाद, मेरे ख्याल से पोस्ट 20 फरवरी के बाद पहली बार छुआ। मैं सुबह भी कह रहा था, कल आपने देखा 2 दिन से इंडेक्स एफआईज शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। निफ्टी 22,000 को क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड कर रहा है, निफ्टी बैंक 48,000 को क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड कर रहा है। सिर्फ एक चीज़ नेगेटिव थी, दैट वाज रिलायंस। अदर देन दैट हर चीज़ हमारे फेवर में थी। सुबह की अप्रोच लेके आइए, मैंने क्लियरली कहा था हम शॉर्ट 2 केस में करेंगे, आइदर वी कोलैप्स बिलो 21,966, या तो हम बेस 1 के नीचे कोलैप्स हो जाए, शॉर्ट तब करेंगे, या फिर एक ट्रेजेक्ट्री लेवल 1 RS1 के आसपास अगर वहां से कोई कोलैप्स आए तब हम शॉर्ट करेंगे। और एक बात क्लियरली मेंशन थी कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 22191 एंड मोर स्पेशली 241, यानी सिंपली इसका मतलब ये है कि यू आर ट्रेडिंग अबव द मोस्ट एक्टिव कॉल राइटर्स जोन। ये सुबह भी मैंने बात कही थी कि जैसे ही 22,200 पार हुआ आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 313 एंड 387। निफ्टी का अब तक का जो हाई है वो लेके आइए, क्या था, निफ्टी का अब तक का जो हाई है वो एग्जैक्टली 375 है। देखिए 2 लेवल्स और मेंशन है, 387,423। अब ये मान के चलिए कि आपको प्रॉफिट्स जो है ना वो इसी के बीच में बुक करना है। अगर आपने सुबह थ्रेशोल्ड पॉइंट RS1 क्रॉस होने के बाद लॉन्ग लिया, तब भी आप एक अच्छे खासे सब्सटेंशियल प्रॉफिट में है। अब मैं डिफाइन करता हूँ 387 क्या है। 387 400 के कॉलाइटर, देखिए आपने जब पहले कॉलाइटर को पार कर दिया 200 का, फिर आपने 300 को पार कर दिया। अगर 387,423 के बीच में हम अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। अब आप पूछेंगे 423 क्या है। 423 इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिएगा एक फंडा होता है टेक्निकल्स में, और एक ऑप्शंस को अगर आप उसमें कंबाइन कर लें, जब भी कभी थर्ड कॉलाइटर्स का जोन बाइसेक्ट होता है तो बाजार में एक ताबड़तोड़ शॉर्ट कवरिंग आती है। तो खैर हमें उस पर ट्रस्ट कब करना है, जब 423 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। सो लेके आइए, फिर रेजिस्टेंस 1 लेके आइए प्लीज। तो हमें प्रॉफिट बुक करना है 387,423 के बीच में, और चुपचाप बुक करके बैठ जाइए। मार्केट कोलैप्स तभी होगा अब जब हम 22,191 241 के जोन को दोबारा वायलेट करेंगे, वीकनेस तभी आएगी। और फिर बता रहा हूं 10 डेमा पार होने के बाद, या फिर तीसरा कॉलाइटर यानी 22,200 300 400, अगर 400 पार होने के बाद 423 के ऊपर सस्टेन कर गए तो शॉर्ट कवरिंग के और भी चांसेस हैं। अपने जहन में ये बात बिठा लीजिए। और तीसरा केस क्या होगा, अब वो लिखा है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में मैंने बात क्या कही थी कि हमें शॉर्ट्स के ट्रेड और शॉर्ट एंड राइज के ट्रेड सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं RS1 तक। अब RS1 क्या है जनाब, RS1 है पहला कॉल राइटर्स का जोन, और RS1 है आपका एक ऐसा जोन जो कि 60 मिनट चार्ट्स पे इंपॉर्टेंस रखता है। और द मोमेंट वी विल क्रॉस 531, अ स्विंग टुवर्ड्स 651 इज क्वाइट लाइकली। अब आप देखिए निफ्टी बैंक का सुबह से लेकर अब तक का जो हाई है
वो एग्जैक्टली है 657, प्रिसाइसली उस लेवल पे गया। तो मैंने क्या क्या बोला आपको, 10 डे तक जाने की पॉसिबिलिटी निफ्टी की कहां पर है, 22,423 पे, एंड दैट सेम एवरेज 48,651 इज अलाइंड एट in बैंक निफ्टी एट 48,651 10 डे में। अभी तक निफ्टी बैंक का हाई वही है। और अगर आपको एक और शॉर्ट कवरिंग का दौर देखना है ना, अभी तक तो छोटा ट्रेड मिला बैंक निफ्टी में, बट ये जो मैंने एक लिखा है ना पॉइंट 951, अ स्विंग टुवर्ड्स 951 फ्रॉम 651, वो डिपेंड तब करेगा जब आप 651 की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। आइए एक बार फिर से निफ्टी पर दोबारा लौट के और निफ्टी के ऑप्शन स्टैट्स को देखते हैं। देखिए, एक बात आप याद रखिएगा कि कल एक्सपायरी है, ठीक है ना, और उस प्रोस्पेक्टिव से इस पुल बैक के बाद हो क्या रहा है, 2300 का कॉल राइटर, मतलब 22,300 का कॉल राइटर एग्जिट होने का वो क्वाइट नेचुरल है। 400 पे 87 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, और ये देखिए 22,500 का कॉल राइटर बैकफुट पे आ रहा है। तो आप समझ लीजिए जो मैंने केस ड्रॉ किया है, बिटवीन 387 एंड 423 वी विल बुक प्रॉफिट्स, बट अगर 423 बाइसेक्ट होता है तो ए स्विंग टुवर्ड्स 500 और माइट बी मोर इज क्वाइट लाइकली। उस कंडीशन में होता क्या है, शॉर्ट्स थोड़े ट्रैप होते हैं, और जो सुबह से हो भी रहा है। और फिर कह रहा हूं वीकनेस अब तब आएगी जब हम 22,200 के नीचे ट्रेवल करेंगे, अदरवाइज एटलीस्ट कल तक नहीं आएगी। अब लेके आइए निफ्टी बैंक के स्टैट्स। निफ्टी बैंक का इंटरडे हाई रहा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी बैंक के स्टैट्स क्या कहते हैं, देखिए, इस पूरे आज के मूव को और कल के मूव को जनरेट करने में सबसे बड़ा जो हाथ है ना, वो बैंक निफ्टी का है। ये आप मान के चलिए, ये बिल्कुल प्रूफ बात है। कहाँ 23,000 का इंडेक्स निफ्टी जैन 27 के लो को तोड़ के 22,000 पे हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी ने अब तक जैन 27 का लो नहीं तोड़ा। दैट्स अ ह्यूज पॉजिटिव डाइवर्जेंस। आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा 700 पे भी कॉल राइटर्स हैं, 800 पे भी कॉल राइटर्स हैं, 900 पे भी कॉल राइटर्स हैं, और नीचे पुट राइटिंग अगर कहीं पर डिसाइसिवली हो रही है तो वो है 48,300 की स्ट्राइक भी, 200 की स्ट्राइक भी। तो सिंक तो नहीं होगा बैंक निफ्टी एज पर दी स्टैट्स, बट अपर स्विंग तभी आएगा अगर हम 651 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर सस्टेन करेंगे, एंड दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सौमिल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सौमिल, आपका व्यू इंडिसेस पे क्या है? नो डाउट हम बहुत ही एक एग्जॉस्ट कर देने वाले जोन में थे, बट क्लोजर टू 22,000। सौमिल, इस बात में कोई दुराई नहीं कि थोड़ी कैश की सेलिंग थिन हुई थी, डीआईएस की बाइंग फिगर जो थी वो ओवरटेक कर रही थी एफआईएस की सेलिंग फिगर को, नेट कैश बाजार में था, इंडेक्स पे वो शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज नहीं कर रहे थे, और ये बैंक निफ्टी का मोस्ट स्पेशली दैट बैंक निफ्टी पॉजिटिव डाइवर्जेंस, उसको देखते हुए आपका व्यू इस वक्त इंडिसेस पे? जो आपने पॉजिटिव डाइवर्जेंस की बात की, बहुत सारी जगहों पर है, और इनफैक्ट जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हम देख रहे हैं उसमें हर जगह हर एक इंडेक्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया है, जहां पे आपने मेंशन किया कि निफ्टी में लोस 22,000 तक चले गए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस मंथ के लोज भी नहीं तोड़े हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। यहां से मुझे लगता है कि 22,000 अब एक शॉर्ट टर्म बॉटम अब बन चुका है। यहाँ से अगर नीचे जाना है, अगर रिवर्सल है, तो 200 के लेवल्स है जो शॉर्ट टर्म के रिवर्सल्स बन गए हैं। यहाँ से बिकॉज 22,300 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, और आज के दिन में जैसे ही हम 22,300 के ऊपर क्लोज कर जाएंगे, दैट मीन्स कि हम 20 आवरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 40 आवरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर जाएंगे। दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव, बिकॉज हमने लास्ट 1-1.5 महीने से उस लेवल्स के ऊपर हम गए ही नहीं है। वी हैव सीन वेरी गुड मोमेंटम, मेटल्स में, ऑटो में बहुत अच्छा बाउंस हमें देखने मिला है, तो डेफिनेटली ओवरऑल पॉजिटिव। और यहाँ से मैं समझता हूँ कि 22,800 के टारगेट्स डेफिनेटली अचीवेबल है इन निफ्टी, और इन बैंक निफ्टी 49,650 के लेवल्स इन द शॉर्ट टर्म अचीवेबल है। ये मेरे टारगेट्स हैं, और डेफिनेटली येस्टरडे के जो लो है वो की रिवर्सल्स बन जाएंगे अब। ओके, अच्छा सौमिल, आते हैं आपके ट्रेड्स पे। निफ्टी और निफ्टी बैंक के सिवा आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं जो पिक कर रहा हूँ वो है डीएलएफ।
डीएलएफ में मैं बाय कॉल देना चाहूंगा। उसमें एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ था, उसके ऊपर टूटा है, तो स्टॉप लॉस 645 का बनेगा और ऊपर में टारगेट बनता है 690 695 के आसपास। दूसरा स्टॉक मैं चूज करूंगा सीडीएसएल। इसमें भी एक 5 वेव डिक्लाइन कंप्लीट हुआ है इनफैक्ट डेली चार्ट्स पे, और यहां से मैं समझता हूं कि एक बहुत ही शार्प रैली ऊपर की तरफ देखने मिलेगी। स्टॉप लॉस होगा 1090 का और ऊपर में टारगेट होगा 1250 का। तीसरा मैं जो चूज कर रहा हूं है गोदरेज सीपी। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 975 और जो टारगेट होगा वो होगा 1050। ये सारे ही स्टॉक्स में ओवरसोल्ड जोन में है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड द मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं। ओके, ट्रेड्स स्वामिल के एक करके रखिएगा डायरेक्टर साहब, और प्लेट सारी रखिएगा, मैं पढ़ूंगा उसको दोबारा एक बार। और स्टैट्स को स्वामिल का एक पहला ट्रेड है डीएलएफ फ्यूचर्स 663, 695 के लक्ष्य के लिए 645 का स्टॉप लॉस है। नो डाउट ये भी एक बहुत ही ओवरसोल्ड स्पेस है। रियल एस्टेट सीडीएसएल अगेन ये भी एक ओवरसोल्ड स्पेस, मतलब परसों तो जनाब ऐसा लग रहा था कि पूछिए मत क्या हो जाएगा यहाँ पर। सीडीएसएल 1250 का लक्ष्य 1122 पे ट्रेड करता है, वाइल यहाँ पर लक्ष्य है। और स्वामिल ने जो तीसरा रेट पिक किया हुआ है गोदरेज कंज्यूमर, अगेन ये भी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी। देखिए आज बाजार में एक चीज़ क्लियर है, आज था शॉर्ट कवरिंग का दिन। मैं आपके सामने टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स रखूं अगर, कोफोर्ज, अदानी ग्रीन सॉल्यूशन, एनर्जी सॉल्यूशंस, ऑल इंडिया, ट्रेंट, जनाब ये वही हैं जो 4 दिन पहले एकदम मतलब त्राहिमाम स्थिति में थे। और आज बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स जो हैं वो बैकफुट पे हैं, जो कि सुपर एग्रेसिव लॉन्ग लेके चल रहे थे। फॉर इंस्टेंस चोला फाइनेंस, तो आज लॉन्ग वाले थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग में आते हुए और जो शॉर्ट्स वाले थे वो कवरिंग में आते हुए। खैर अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। मोर और लेस निफ्टी बैंक में बातचीत पूरी हो चुकी है, स्टॉक फ्यूचर्स पे एक सेंस मिल चुका है हमको। आज की जो सबसे बड़ी दुर्घटना है जनाब वो है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 4213। ऑल्दो हालांकि ये डे लो से काफ़ी ऊपर है, लेकिन यकायक अचानक ये हुआ क्या, जानेंगे थोड़ी से ब्रेक के बाद पिताजी के साथ। स्वागत है कार्यक्रम में आपके एक बार फिर से, और बात करते हैं अब जरा हम एक बार इंडेक्स की और उसके बाद फिर आएंगे हम बीएससी पर। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे वही 22364, अब 2 डिजिट्स स्क्रीन पर, और जो बताई मैंने आपको इंपॉर्टेंट है, इट्स 387 एंड 423। बीएससी लेके आई है स्क्रीन पे। बीएससी ने आज इंट्राडे में लो लगाया करीब 4021 का, और आप ये समझ लीजिएगा कि 24 जुलाई 2024 के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि बीएससी ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जोन को तोड़ा। अब आखिरकार बीएससी में हुआ क्या, कारण क्या था, समझ लीजिए अगर आप इसमें निवेशित हैं तो। मिताली मेरे साथ मौजूद है। मिताली, एग्जैक्टली इसके पीछे कारण क्या रहा इस बीएससी के कोलैप्स का? तो आज बीएसई में 7 से 7.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, और कारण मेजरली बताया जा रहा है कि एनएससी ने कल एक सर्कुलर जारी किया था जहां उन्होंने अपनी एक्सपायरी डे जो है वो चेंज करके थर्सडे से अब मंडे कर दिया है, और यहाँ वीकली ही नहीं बल्कि मंथली एक्सपायरीज भी उन्होंने अपनी चेंज करके मंडे कर दिया। और इन सब के चलते ऐसा माना जा रहा है कि इसका सारा इफेक्ट जो है वो बीएसई की वॉल्यूम्स में भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च करी थी हमने जिसमें पता पड़ा कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जब से बीएसई ने अपना जो एक्सपायरी का डे है वो शिफ्ट किया था, तब से इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। 0.12 लाख करोड़ का जो फिगर है वो बढ़ते बढ़ते फरवरी के वॉल्यूम्स बताते हैं कि 3.62 लाख करोड़ के एवरेज वॉल्यूम्स हमें एक्सपायरी के डेज में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एनएससी की अगर बात करें तो मोटा मोटी एवरेज जो है एक्सपायरी के दिनों का वो सिमिलर ही ट्रेंड दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सब के चलते ये माना जा रहा है कि अगर एनएससी की जो वीकली एक्सपायरी का दिन है वो मंडे शिफ्ट हो जाता है, तो ये जो बीएससी की एक्सपायरी थी, बीएससी की एक्सपायरी के वॉल्यूम्स के ट्रेंड्स थे वो अब एनएससी पे शिफ्ट होते नजर आ सकते हैं, जिसके कारण आज बीएससी दबाव में है। इसके अलावा अगर एफएनओ की वॉल्यूम के टर्नओवर की ओवरऑल भी बात करें तो जो सेबी के रेगुलेशंस आए थे जहाँ उन्होंने डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग को थोड़े स्ट्रिक्टर नॉर्म्स जारी करे थे, उसके चलते हमें टोटल और वॉल्यूम में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। नवंबर से जारी हुए थे वो रेगुलेशंस, और नवंबर के मुकाबले आप फरवरी, जनवरी और दिसंबर में देखेंगे तो यहाँ पे हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 46%, 43% तक की वॉल्यूम्स में हमें जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो आखिरकार क्या थे वो एफएनओ के सख्त नियम, उस पर नज़र डालें तो एफएनओ पर सेबी ने सबसे ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे बढ़ाए
बढ़ा दिए थे। उसके अलावा उन्होंने वीकली एक्सपायरी जो है वो पर एक्सचेंज एक ही वीकली एक्सपायरी तक सीमित रख लिया था और जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस है वो भी उन्होंने बढ़ा दिए थे। उनका मेन मानना यही था कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग पर रोक लगा दी जाए। एक स्टडी भी आई थी जिसमें ये पता चला था कि एफएनओ के कारण काफ़ी निवेशक लॉस में जा रहे हैं, तो इसके कारण ये स्ट्रिक्ट नियम लाए गए थे, जहाँ से टर्नओवर्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिला। पर मोटा मोटी आज का एनएससी का जो सबसे बड़ा हाईलाइट था कि वो अपना वीकली डे एक्सपायरी चेंज करके मंडे करने वाले हैं, इसके चलते आज हमें बीएससी में दबाव देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया मिताली। तो देखिए पहले स्ट्रिक्टर नॉर्म्स और जैसे बीएससी कैपिटलाइज कर रहा था, उनका काफ़ी बिजनेस बड़ा था इन कंपैरिजन टू आई थिंक एनएससी के वॉल्यूम्स के डेरिवेटिव एक्सपायरी के दिन। तो मोटे तौर पे हम मान के ये चल रहे हैं कि एनएससी ने ये कदम जो है वो एक माइलेज लेने के लिए शिफ्ट किया है सोमवार तक। लेकिन आज हमारी बात भी हुई इस संदर्भ में, और जो एनएससी के सीबीडीओ यानी चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्री राम कृष्णन से हमारी खास बातचीत हुई। उन्होंने इसके पीछे क्या तर्क रखा, एक बार जरा उसको सुनते हैं। मंडे को जब भी एक्सपायरी अलाउ करेंगे तो प्रिसाइज हेजिंग हो सकता है, क्योंकि वीकेंड पे आजकल बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है। तो जियोपॉलिटिकल इवेंट हो या इकोनॉमिक डेटा रिलीज हो, जो भी होता है जनरली वीकेंड पे होता है। आप देखेंगे यूएस में एक उदाहरण के तौर पे तो फेडरल रिजर्व के डिसीजंस अक्सर वीकेंड पे आते हैं और मंडे को मार्केट रिएक्ट करता है। तो इसीलिए मंडे को अगर एक्सपायरी रखते हैं तो इंस्टीट्यूशंस को जल्दी रिएक्ट करने का एक मौका मिलता है। आज के जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो राय है, उनका जो विचार है, उनकी जो मांग है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमको फैसले लेने चाहिए और वही हमने यहाँ पे किया है। चलिए, तो ये था एनएससी का कहना कि एग्जैक्टली उन्होंने कदम क्यों उठाया, लेकिन मोरलेस आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा बाजार जानता है, एक माइलेज मिलेगा एनएससी को इससे। और स्पेशली जिस तरीके से बीएससी के डेरिवेटिव एक्सपायरी वॉल्यूम्स में और बिजनेस में काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी, उसको कैप्चर करने के लिए एक ब्रेक लेते हैं, काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और मार्केट्स में रिकवरी है, हायर लेवल्स को होल्ड करते हैं। अच्छा, मैं काम करता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा समय दीजिएगा डायरेक्टर साहब मुझे। बीएससी पे सौमिल आपका व्यू क्या है? अगर 200 डेमा की ट्रैजेक्टरी को जाते जाते रीगेन कर ले, आई मीन अगर 4300 4280 रीगेन कर ले, तो भी चांसेस हैं कि ये ज़्यादा कोलैप्स नहीं होगा फर्दर, जिस प्रकार की इंट्राडे में रिकवरी रही है आज? मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है बीएससी को, बिकॉज ये जो पूरी रैली शुरू हुई 2024 में फ्रॉम 2000 से ऊपर में 6000 के आसपास के हमने लेवल्स ऊपर के देखे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका पूरा 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है और यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके एक शार्प सेल ऑफ नीचे देखा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छा सपोर्ट है। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर अगर हम क्लोज कर जाते हैं आज के ही दिन में शायद, तो मुझे लगता है कि ये फिर से ऊपर की तरफ ही रुक करेगा। ओवरऑल बायस जो रहेगा इन द लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में डेफिनेटली डाउन है, शॉर्ट टर्म में डाउन है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ ही रुक करेगा और बायस पॉजिटिव रहेगा। ओके, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। स्वागत है कार्यक्रम में आपका फिर से। अब एक काम करते हैं, हम बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। सौमिल, क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में आज? मैं पिक कर रहा हूँ फिन निफ्टी का कॉल ऑप्शन, जो एक्सपायरी है वो 27 मार्च की एक्सपायरी डेट, और स्ट्राइक प्राइस होगा 23,100, बाय होगा अभी चल रहा है 403 के आसपास, 350 के आसपास का स्टॉप लॉस, और टारगेट होगा 600 का। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ से एक छोटे से ट्रायंगल से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है और बहुत शार्प रिकवरी देखने मिलेगी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की 23,100 की कॉल 403 पे ट्रेड करते हुए स्टॉप लॉस का रिकमेंड किया आपने सौमिल? 350 वैल्यू एट रिस्क लगभग 53 रुपीज़ की यहाँ पर। एक ब्रेक के बाद आपसे अगली मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।